नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी वाकया सुनाऊंगा कि जिसे देख करके आपके आंखों पर भरोसा नहीं होगा कि एक मछली के पेट से इतना खतरनाक मंजर कैसे निकल सकता है। जी हाँ, सही सुना। मछली के पेट को जब फाड़ा गया तो ये कितना खतरनाक चीज निकलती है। तो इसको मैं शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि यदि अभी तक आप हमसे जुड़े नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। तो एक बार की बात है कि एक नगर में एक राजा रहते थे और राजा के राज्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती थी। वह राजा अपनी प्रजा की बहुत ही अच्छे से देखभाल करता था। किसी भी प्रजा को किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होना चाहिए। इसके वजह से वह शाम के समय में अपना जो पोशाक बदल करके, सिंपल ड्रेस में बदल करके पूरे बाजार में, नगर में वो भ्रमण करता था, ताकि यदि हमारे किसी प्रजा को कोई सता रहा हो, कोई कष्ट हो रहा, तो मैं उसको भली बात एक सिंपल सा नागरिक बन के मैं उसको समझ सकूं। लेकिन एक बार राजा अपना सादा पोशाक पहना शाम के समय और वह अपने ही नगर के बाजार में घूमने चला। शाम हो ही गया था और बाजार में एक जंगले के रास्ते एक घर में से कुछ आवाज आ रही थी, रोने की। तो सोचा आखिर इस बंदे को क्या परेशानी है, आखिर ये क्यों रो रहा है। जब उसके दरवाजे पर गया तो दरवाजा बंद था, लेकिन उसके जब खिड़की से देखा तो एक बंदा जो बहुत अधिक रो रहा है। वह क्यों रो रहा है उसको ये नहीं पता है, लेकिन आगे भगवान की मूर्ति है और भगवान की मूर्ति के सामने गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है, विनती कर रहा है। वह राजा उसकी सहायता करना चाहता था, लेकिन बहुत ध्यान से राजा उसकी बातों को सुन रहा था। राजा ने सोचा पता नहीं क्यों रो रहा है, लेकिन मेरे को चेक करना पड़ेगा, परीक्षा लेनी पड़ेगी, इसका मतलब क्या है, सही आदमी है कि नहीं है। इस कारण से राजा ने उस समय सादे ड्रेस में था और उस आदमी का दरवाजा खटखटाया। जैसे दरवाजा खटखटाता है तो सिंपल सी हालत में बना करके और वह रोटी मांगता है। कहता भाई साहब मेरे को बहुत जोर से भूख लगी है, रोटी दे दो। उसके बदले मेरे पास तो पैसे नहीं है, लेकिन मेरे हाथ में एक अंगूठी है, तुम इस अंगूठी को रख लो, उसके बदले में मेरे को रोटी दे दो। वह आदमी उस अंगूठी को ले लेता है और राजा को रोटी दे देता है, उस आदमी को रोटी दे देता। अब तो वह नहीं पहचानता है कि ये राजा साहब है हमारे नगर के, क्योंकि सादे ड्रेस में थे। और उनकी अंगूठी को लेकर के वह अपने तिजोरी में रख देता है, क्योंकि जो चीजें ली जाती है उसको तिजोरी में ही रखते लोग। वह अपने तिजोरी में रख देता है और राजा रोटी खा करके चला जाता है। राजा कह गया रहता है कि जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं आऊंगा, इसका पैसा मैं भुगतान कर दूंगा और उसके बदले मैं अपनी अंगूठी उठा ले जाऊंगा, अभी अंगूठी तुम गिरवी रख लो। तो उस आदमी ने कहा था ठीक है, कोई बात नहीं है। अब राजा उस इंसान की परीक्षा लेने के लिए अपने सैनिकों को भेजता है, कहता है कि जाओ फला दुकान पर इस नाम का आदमी है और उसके तिजोरी में मेरी अंगूठी रखी गई है, तुम उसकी उस अंगूठी को चुपके से उठा लेना ताकि किसी तरीके से उसको पता ना चले। और सिपाही उस दिन उस बाजार में गए, लेकिन एक दुकान को तो अचानक चेक नहीं कर सकते। सभी दुकानों को चेक करने लगे कि किलो वाला जो वाट रहता है उस वाट को चेक करने लगे। 1 बाय 1 चेक करते करते फाइनली इसके दुकान पर आते हैं। जब इसके दुकान पर आते तो आगे का हिस्सा चेक कर लेते, कहते आगे का हिस्सा सब ठीक है, लेकिन तुम्हारी आटे वाला जो किलो रही वो कहाँ है। इसको दिखाने के लिए एक सिपाही को वह आदमी अंदर ले जाता है और दूसरा आदमी मौका पाते ही उसकी तिजोरी से उस अंगूठी को निकाल लेता है। जब उस अंगूठी को निकाल लेता है उसके बाद से दोनों सिपाही कहते काम हो गया, हाँ काम हो गया, आपस में समझ लेते हैं और कहते नहीं तुम्हारा भाई सब कुछ ठीक ठाक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और वे सिपाही उस अंगूठी को ले जाकर के राजा को दे देते हैं और राजा फिर से उस अंगूठी को पहन लेता है। अगले दिन वह राजा उस दुकानदार को जो बाजार में था उसको बुलाता है और जब वह दुकानदार, वह आदमी जब जाता है राज दरबार में तो वह देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती। हाय राम, ये तो वही आदमी है जिसने बाजार में मेरे साथ रोटी मांगा था।
मेरे से रोटी मांगता है, इसके बदले मैंने इससे अंगूठी लिए थे। राजा कहते कि तुम मुझे शायद पहचान गए होगे। कहता हाँ राजा साहब, मैं आपको पहचान गया, आप मेरे यहाँ रोटी लेने आए थे और आपकी अंगूठी मेरे पास है। राजा ने कहा तब ठीक है, तुम आओ और अपना जितना भी पैसा बनता है तुम पैसा ले लो और उसके बदले मेरी अंगूठी वापस कर दो। वो दौड़ा 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 आता है और अपनी अंगूठी ले जाने के लिए, लेकिन अपनी तिजोरी में ढूंढता है, लेकिन उसकी तिजोरी में भला अंगूठी रहे तो वह अंगूठी नहीं पाता और उदास होकर के राज दरबार में फिर से जाता, कहता है राजा साहब आपकी अंगूठी गुम हो गई है, किसी ने चुरा ली है, इसके लिए जो सजा हो सकती है आप मुझे सजा दीजिए, मैं सजा लेने के लिए तैयार हूं, मैं सजा भुगतने के लिए तैयार, क्योंकि मैं उसका गुनाहगार हूं। राजा ने कहा तुम्हें 10 दिन का मौका दिया जाता है और उस 10 दिन के अंदर अगर तुम मेरी अंगूठी को वापस कर देते हो तो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, लेकिन अगर नहीं अंगूठी मेरा वापस किए तो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। अभी सुन करके बेचारा बहुत ही सोच में था, आखिर मेरी अंगूठी कहाँ गई। वहां करके फिर से भगवान के सामने रोता, हे भगवान तू मेरे साथ क्या कर रहा है, कितना तू परीक्षा ले रहा है, ठीक कब तक तो इस गरीबी में मेरे को मारेगा, झेलेगा, कष्ट देगा। रो रहा है, रोज रोज भगवान से विनती करता है, हे भगवान अब तू ही है मेरी रक्षा करने वाला, तू ही कुछ कर। और भगवान के आगे विनती करता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है। अगले दिन भी वही काम करता है। ऐसे करते करते 7 दिन बीत गए, लेकिन उसको अंगूठी का कहीं पता नहीं चलता है। 8वां दिन पति और पत्नी बड़े ही चिंतित अवस्था में बैठे रहते हैं। कहते हैं कि तुम्हारा जो अंगूठी गुम हो गया उसका मिला नहीं और तुम बस 2 दिन के मेहमान हो और क्यों ऐसे चिंता में बैठे हुए हो, ऊपर वाला के ही हाथ में, वही को करना करेगा। चलो हम लोग उससे विनती करते हैं। पति पत्नी दोनों लोग मत्था टेक करके सर फोड़ देते हैं, हे भगवान अब तू ही बचा। उस 8वें दिन राजा अपने घोड़े पर सवार होकर के शिकार खेलने के लिए जाता है। जब शिकार खेलने के लिए जाता है तो राजा के घोड़े को एक पहाड़ी पर जाता है और उसको घोड़े को एक ठेस लग जाती है, जिसकी वजह से घोड़ा गिर जाता है और राजा भी गिर जाता है। और राजा गिरते गिरते पहाड़ी के निचले हिस्से में चले जाते हैं और राजा साहब एक दरिया के किनारे पर जाकर मूर्छित हो जाते हैं। जब काफी समय तक राजा घर नहीं लौटे तो उनके सिपाही ढूंढते 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 वहां पर जब आते हैं तो राजा देखा कि ये मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं। राजा को किसी तरीके से वह उठा करके सिपाही महल में ले जाते हैं और राजा की ऊँटी उस हाथ में से निकल करके उस दरिया में गिर गई रहती है। जब उस दरिया में गिर गई रहती तो राजा अपनी अंगूठी को देखता है तो कहता है वो तो वही अंगूठी गायब हो गई जिस अंगूठी को उसको मैंने दिया था और जिसके लिए इतने बड़े प्रश्न है, मेरी वही अंगूठी गायब हो गई है। आखिर अब होगा क्या, कैसे क्या होगा। और उसी दिन मछुआरे उस दरिया में मछली पकड़ने के लिए मछली पकड़ रहे थे। बेचारे दिन भर कोई मछली का शिकार नहीं हुआ था, लेकिन शाम के समय जब वो मछली पकड़ रहे थे, जाल फेंका तो उसमें 2 भारी भारी वजनदार मछलियां उन लोगों को मिली और दोनों मछुआरे ले जा करके शाम के समय ही उस बाजार में बेच रहे थे। मछली ले लो, मछली ले लो। 8वां दिन था। जब उसके घर से उस आदमी के घर से निकले तो आदमी को बड़ा ही इच्छुक हुआ कि मेरे को मछली खाने का मन कर रहा है, वैसे मैं 2 दिनों का और मेहमान हूं। पत्नी से कहा, पत्नी प्रिय आज मेरे को बड़ा मछली खाने को मन कर रहा है, मछली क्यों ना खरीद ली जाए। पत्नी कहती है, अरे तुम 2 दिन के बाद सूली पर चढ़ने वाले हो, तुमको मछली खाना दिख रहा है, अरे तुम ये उपाय लगा को अंगूठी आएगी कहाँ से। कहता है कि ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन यार आज तो मछली खाना है। और वह मछली दोनों खरीद लेता है। जब मछली खरीद लेता है और उसकी पत्नी जब मछली को काट रही होती है, मछली को बना रही होती है, तो एक मछली काटती है तो उसमें से कुछ नहीं निकलता, लेकिन जैसे ही दूसरी मछली काटती है उस मछली के अंदर से जो चीज निकलता है उसकी पत्नी देख करके हैरान रह जाती है।
उस मछली के पेट के अंदर से वही अंगूठी निकलती है जो अंगूठी राजा साहब की गुम हो गई थी। और बहुत खुश होती है, बुलाती है, देखो देखो इधर, अरे वो अंगूठी मिल गई, अंगूठी मिल गई। कहता कौन सी अंगूठी मिल गई? अरे वही जो तुम खोज रहे थे। और जब उसको और अच्छे से पानी में धोआ, उसको अच्छे से पहचाना, देखा, तो आदमी बड़ा ही खुश हुआ। और भगवान को दोनों पति पत्नी जा करके धन्यवाद दे रहे थे, हे भगवान तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया, तुम्हारा लाख लाख धन्यवाद। हम लोगों ने तुम पर भरोसा कर दिया था, अब भरोसा किया था करूंगा, कि आज तुमने मेरी जान बचा दी, अंगूठी मिल गई। वो आदमी शाम के समय ही दौड़ा 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 जाता है राज दरबार में। राजन कहते हैं अभी तुम्हारे 2 दिन शेष हैं, तुम 2 दिन में अंगूठी खोज सकते हो। वह आदमी सर नीचे किए धीरे धीरे राजा के पास पहुंच जाता है। और राजा के पास पहुंचते ही धीरे से वह अंगूठी निकाल के राजा को पेश कर देता है। राजा जैसे ही वह अंगूठी देखता है तो वह हैरान रह जाता है। कहता ये अंगूठी कैसे तुम्हारे पास आई? कहता आपने ही तो मेरे पास दी थी, अंगूठी मेरे ही पास तो आएगी ना। कहता नहीं, मेरी अंगूठी तो दरिया में गिर गई थी। कहता नहीं, मेरी आपकी तो अंगूठी मेरी तिजोरी में थी। तो वह दोनों में थोड़ी सी बहस हुई। तब जाकर राजा सच्चाई बोलता है कि मैंने चुपके से तुम्हारी अंगूठी तुम्हारी तिजोरी से सिपाहियों को भेज करके निकलवा लिया था, और मेरी अंगूठी जाकर के दरिया में हम घायल हो गए थे, वहां पर गिर गया था। तो उसने पूरी कहानी बताई कि मछली के पेट से मेरे को मिला है। तब जाकर के उस राजा ने उस इंसान को गले से लगाया और अपने बराबरी में बैठाया, और पूरी राजसभा में उस इंसान को इज्जत दी, और कहा कि भगवान पर भरोसा करने वाले ध्यान से सुन लो, उस पर से कभी भरोसा मत तोड़ना, क्योंकि भगवान पर यदि भरोसा है तो तुम्हारी कभी भी कोई काम अधूरी नहीं रहेगी, कोई भी काम तुम्हारा अपूर्ति नहीं रहेगी, सभी इच्छाएं तुम्हारी पूरी हो जाएंगी। जैसे इसने भरोसा किया और इसका फांसी से बचा लिया उस भगवान ने।